देखो इस तरह का जो हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें अब ये देखना है आपको कि फाइंड क्या करना है और गिवन क्या है। हमें यहाँ पे बोल रखा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पे और a की वैल्यू फाइंड करो। तो जब हम सिस्टम को चेक करेंगे ना, स्टेटमेंट को चेक करेंगे, तो आप ये देखो 0 से लेफ्ट और राइट, ठीक, कोई कांस्टेंट नहीं है इवेलुएट करने के लिए, ठीक है। तो आप अगर हम डिवाइड करें इसको तो यहाँ पे बना आपके पास ये 0 बना, 0 से पहले है 1 माइनस कोस 4x अपॉन में x का स्क्वायर, और 0 के बाद में है रूट x अपॉन में स्क्वायर रूट 16 प्लस में रूट x माइनस में 4। और 0 पे जो वैल्यू है आपकी फंक्शन की वो a है ना, अलग से। तो कई बार क्या होता है, इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाता है, वो कंटिन्यूअस होता ही नहीं, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो लिमिट है वो इक्वल नहीं आती, ठीक है। तो आपको पहले वो भी चेक करनी होती है, ओके। अगर आपको ये कह दिया कि a की वैल्यू निकालो, फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, फिर आपको दोनों लिमिट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो you find only one limit, either left hand or right hand, because they have confirmed us that f is continuous, okay। बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों ही लिमिट निकालो। कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप का फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता ही नहीं, तो फिर आपने बोला कि सिंस फंक्शन कैन नॉट बी कॉन्टिन्यूअस देन a does not exist, या यूं कह लो कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ a द फंक्शन कैन नॉट बी कॉन्टिन्यूअस। सही बात है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं होंगी तो फिर a निकाल के क्या करेंगे हम, है ना। तो a की वैल्यू ही नहीं निकलेगी तो हमें आगे वर्कआउट करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ बनेगा ही नहीं, ओके। तो जैसे अब इसने बोला है कि फंक्शन में a की वैल्यू निकालो, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जो भी लिमिट आसान लगती है वो लिमिट आप फाइंड कर दो। तो बीइंग ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, बीइंग ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन being a continuous function at x is equal to 0, जो लिमिट आपको अच्छी लगती है वो लगानी है, ठीक है। मैं अब यहाँ पे 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ और दिस इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो बच्चों ये जो वैल्यू थी ये आपकी है 1 माइनस कोस 4x अपॉन में x का स्क्वायर, और ये लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव इज इक्वल टू a। मतलब सिर्फ आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देंगे तो भी a निकल जाएगा, और ये वैल्यू बनेगी 2 साइन का स्क्वायर और हाफ एंगल अपॉन में x का स्क्वायर इज इक्वल टू a विद लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव। तो अब आप इसको आप लिखिए 2 इंटू साइन 2x इंटू में साइन 2x, ओके, अपॉन में x अपॉन में x। तो यहाँ 2 फिर आप ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू a एंड लिमिट व्हेन x अप्रोच टू 0 नेगेटिव। अब एज यूजुअल ये जो लिमिट है भी 1 होगी और ये जो लिमिट है ये भी कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। तो इसके बाद आपके पास रहेगा क्या, है ना, आपके पास बचेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये बना 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू a 8, ओके। तो अब सिमिलरली अगर आप राइट हैंड लिमिट से करेंगे तो उससे भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। बेटर ये था कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालते, राइट हैंड लिमिट भी निकालते और a की वैल्यू फिर वो हो जाती, ठीक है। अब बट इससे मेंशन कर दिया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो दोनों लिमिट सेम होंगी, आपको दोनों वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, फॉर द कंफर्मेशन इफ यू वांट यू कैन फाइंड आउट। अब राइट हैंड साइड से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं उसकी, है ना, एज आई टोल्ड यू। तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू बनेगी आपकी वो क्या बनेगी आपकी, ओके, ये फंक्शन है आपका, इसकी आप लिमिट निकालो राइट हैंड साइड पे। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, ओके। तो ये भी आपका f ऑफ 0 के इक्वल होना चाहिए, तो इससे भी आपकी a की वैल्यू 8 ही आएगी, ओके। और
ये सेकंड केस है। लिमिट आप निकालो जैसे मर्जी करके। ये राइट हैंड जो लिमिट है बच्चों, ये आपको पता है रैशनलाइज करके ही निकलेगी। रैशनलाइज आप सबको करना आता है, आप कर लेना, ठीक है। मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, कंप्लीट आप कर लेना। प्लस में 4 अपॉन रूट 16 प्लस में रूट एक्स प्लस में 4, ठीक। तो अब इसमें जो वैल्यू बनी आपकी रूट एक्स इंटू ये 16 प्लस में रूट एक्स प्लस में 4 अपॉन 16 प्लस एक्स माइनस में 16 हो जाएगा ये रूट एक्स के साथ, इज इक्वल टू ए, और लिमिट आपकी एक्स अप्रोच टू 0 पॉजिटिव। तो इससे 16 से तो 16 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है ना। आपका 16 से तो 16 कैंसिल हो गया, फिर बाद में रूट से रूट भी कैंसिल हो गया ना, रूट से रूट भी कैंसिल आप कर सकते हो, ठीक। तो आपके पास फाइनली जो वैल्यू है वो क्या बचती है, वो बचती है बच्चों लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, और ये बनेगा आपका 16 प्लस में 0 प्लस में 4 इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये थोड़ा शॉर्ट में कर दिया हमने। तो ए की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी आ गई, 8 आ गई। ओके, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, या फाइंड ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक। तो बड़ा आसान है, और इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको प्रॉपरली डिस्कस करना है आपको। लिखने का तरीका है वो ध्यान देना, जिसको समझ आ जाए अभी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पूछ लेना, ठीक है। और एक बार वीडियो जरूर दोबारा कम से कम 1-2 बार जरूर देखना इसको। अब आप एक काम करो, एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पे जो पॉइंट कट वाले पॉइंट है वो 3 और -3 है, मैंने लिख दिया उनको। -3 से जो पहले वैल्यू है वो बच्चों मोड x प्लस में 3 है, और बीच में माइनस में 2x है, और आपका 6x प्लस में 2 है, ठीक। तो यहाँ पे कितने इंटरवल बने, 3 बने ना। अगर मैं यहाँ पे -3 और 3 को छोड़ दूं, मैं सिर्फ ये पॉइंट को छोड़ दूं, ओपन इंटरवल ले लूंगा आपको मैं, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बन गया, ठीक है। तो अब आप इसको स्टडी करते हैं कि अगर आपके पास इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से -3 है तो क्या होगा, तो जो फंक्शन है आपका वो मोड x प्लस में 3 होगा, ठीक है। तो जो मोड x है ये भी तो पोलिनोमियल है, x पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। अगर पोलिनोमियल ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है तो उसका मोड भी कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर मोड कॉन्टिन्यूअस है तो 3 तो कांस्टेंट फंक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। क्लियर। तो आप इसको लिख सकते हो, here mod x and 3 both are continuous for every real x, okay, therefore mod x plus 3 will also be continuous over माइनस इन्फिनिटी टू -3, क्योंकि वो तो छोटा इंटरवल है, जब पूरे इंटरवल पे कंटिन्यूअस है तो छोटे में भी तो कंटिन्यूअस होगा, है ना। अब लास्ट में एक हम दूसरे इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं, क्या है वो -3 से 3। तो अब हम बात कर रहे हैं बच्चों -3 से 3, बीइंग ए polynomial function, being a polynomial function, f of x की वैल्यू क्या थी, -2x, ओके, मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। देखो बीच वाला पार्ट है वो भी कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब रहेगी बात 3 टू इन्फिनिटी, है ना, तो उसके बारे में बात करते हैं। 4 3 टू इन्फिनिटी, तीसरा इंटरवल देख लिया हमने। तो यहाँ पे जो f of x है वो क्या है, वो भी तो पोलिनोमियल है, तो फिर वो भी आप यूं ही लिखोगे
कि बीइंग ए पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या थी वैल्यू वहां पे देखिए आप, 6x प्लस में 2, 6x प्लस 2 विल बी कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि जो पोलिनोमियल्स हैं वो तो थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस होते हैं फॉर द ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, सारे रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो फिर स्मॉल इंटरवल के लिए तो ऑटोमेटिकली होगा ही होगा, है ना, इसलिए नॉट टू वरी। अब ओनली पॉइंट्स आर लेफ्ट, है ना, thus we check the continuity at x is equal to -3 and x equal to 3, ओके। हम कॉन्टिन्यूटी -3 और 3 पे चेक करेंगे अब। तो सबसे पहले आप चेक करो कॉन्टिन्यूटी एट -3। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो फिर -3 ब्रेकिंग पॉइंट है। अब देखो जब -3 ब्रेकिंग पॉइंट है तो लिमिट के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं लिमिट x अप्रोच टू 3 नेगेटिव, थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं। 3 नेगेटिव के लिए आप मोड x प्लस में 3 की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी 3 + 3 = 6 आ जाएगी, ठीक है। डायरेक्टली कर रहा हूँ, लिमिट आप निकालना। फिर आपने x अप्रोच टू 3 पॉजिटिव किया, सॉरी ये जो वैल्यू है ये मैं निकाल रहा हूँ -3 पे, ठीक है, -3 का लेफ्ट और -3 का पॉजिटिव पे, ठीक। तो फिर ये जो वैल्यू है बच्चों, ये माइनस में 2x आ गई, तो ये वैल्यू आई -2 × -3, तो ये भी 6 आ जाएगी, ठीक है, ये भी 6 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x अप्रोच टू -3 ऑफ द फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करती है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है ना। तो कॉन्टिन्यूटी की एंड इज इक्वल्स टू 6। तो अब रहेगी वैल्यू फाइंड करने की, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप एफ ऑफ -3, एफ ऑफ -3, अभी देखो -3 इक्वालिटी किसके साथ है भाई, इक्वालिटी जो है वो यहाँ पे है, तो मोड x + 3 के साथ इक्वालिटी है, तो इसलिए आप इक्वालिटी की बात करो, ओके। तो ये बना मोड ऑफ -3 प्लस में 3 = 3 प्लस में 3 = 6, ठीक है। तो दस लिमिट x अप्रोच टू -3 इज इक्वल टू एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो लिमिट क्या रहेगी फिर आपकी, सॉरी कॉन्टिन्यूटी क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। तो हेंस एफ ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। अब आप क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी एट 3 करेंगे आप, ठीक है। अब रहेगा टू चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3। तो हम लिमिट x की निकालेंगे 3 नेगेटिव पे, और हम एक लिमिट निकालेंगे x की 3 पॉजिटिव पे। तो फंक्शन क्या है आपका, है ना, फंक्शन आपका ये था, देखो मैंने दोबारा फिर लिख दिया, और आप इसको देखो बच्चों 3 भी ब्रेकिंग पॉइंट है, ठीक है। तो अब आप इसके लिए बात करो, पहले 3 पॉजिटिव के लिए बात करते हैं, फिर 3 नेगेटिव के लिए बात करेंगे, ठीक है। 3 नेगेटिव के लिए बात करो, तो यहाँ पे फंक्शन है -2x, और इसकी जो लिमिट है वो -2 × 3 करके आपका -6 आ जाएगा। 3 माइनस एच करेंगे तो आपका सीधी वैल्यू -6 ही आएगी। आपको लिमिट पूरी फाइंड करके दिखानी है, उसमें कोई शॉर्टकट आपको नहीं लगाना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो बड़ा छोटा सा है, वो डायरेक्ट मैं सिखा दूंगा आपको जब करवाएंगे हम। अब आप लिमिट देखो x अप्रोच टू 3 पॉजिटिव के लिए बात करो तो वैल्यू है 6x प्लस में 2, और ये वैल्यू आएगी आपकी 18 प्लस में 2 = 20। तो यहाँ पे खास बात होगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ओके। हेंस limit x approach to 3 negative of the function is not equal to limit x approach to 3 positive of the function, ठीक है। therefore limit x approach to 3 of the function जो है does not exist, ठीक है जी। so
f of x is not continuous at x is equal to 3। तो सारी कंक्लूजन क्या है ये कि from the above conclusion only x equal to 3 is a point of discontinuity। ठीक है, बात समझाई? तो बहुत ही ज्यादा मतलब सिंपल था, इतना मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन करना। ठीक है, आपको लिखने में थोड़ा सा है, एग्जाम में प्रॉपर पैटर्न से लिखना है आपने। ठीक है, क्वेश्चन के साथ कोई मजाक नहीं करना है।